वेलकम बैक टू माय चैनल नुमित व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? गाइज आज है क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और ये देखिए यस क्या कर रहा है। यस कर रहा है ब्लैंकेट को सेट, बेडशीट को ठीक कर चुका है, अब ब्लैंकेट को सेट कर रहा है। यस के होते हुए मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। यस मेरा काफ़ी काम करवा देता है ना यजू। तो इसको मैंने इसकी नानी के पास इसीलिए नहीं भेजा कि मैं फिर अकेली हो जाती बिल्कुल। अगर ये चला जाता तो फिर मैं कैसे रह पाती। इसने बहुत ज़्यादा जिद की कि मुझे जाना है बड़ी मोम के घर, बड़ी मोम के घर जाना है, लेकिन मैंने इसको नहीं जाने दिया क्योंकि फिर ये चला जाता तो फिर मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। और अब भी इसे मेरे को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि हाय क्या मतलब पूरा दिन टाइम ही नहीं कटता है। ये हो जाता है क्या करे क्या करे। मतलब मैं ना इस डेली रूटीन से बिल्कुल एकदम परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि बोर हो चुकी हूँ डेली रूटीन से। सुबह उठो, उठ के बस क्या है चाय वाय बनाओ, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाओ, फिर उसके बाद लंच पैक करो, बस नहाना धोना पूजा पाठ यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस चक्कर में मैं ना इस मतलब रूटीन में ना थोड़ी सी परेशान सी हो गई हूँ। मेरा मन ही नहीं करता अब ये करने का। अब मुझे थोड़ा सा न्यू चाहिए, कुछ अलग चाहिए, हटके चाहिए। वो क्या चाहिए मुझे हटके। अब काफ़ी दिन से कहीं आउटिंग नहीं हुई है तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा ऐसे हो रखा है मन। आज मतलब बहुत उदास उदास सी हो रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों अपने आप से। कई बार हो जाता है ना ऐसे कि हाँ कई बार आप का मूड अपने आप से ही ऑफ होने लग जाता है, तो वही मेरे साथ आज हो रखा है। और मेरा बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं कहीं चली जाऊँ, कहीं पे भी चली जाऊँ घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना कहीं गए हुए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना कि अभी हम जा ही नहीं सकते कहीं पे भी, क्योंकि अमित की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। दिसंबर तक की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। अब अगर उनको मिलेगी तो जनवरी में मिलेगी छुट्टी, और जनवरी में भी पता नहीं वो ले ना ले, क्योंकि फर्स्ट ही मंथ होता है ना साल का, तो इसलिए वो जनवरी में नहीं लेते छुट्टियां। देखते हैं। अब ऐसा हो रखा है या तो किसी की शादी आ जाए या कुछ भी हो जाए, बस मैं चली जाऊँ कुछ दिन के लिए। अब क्या है ना कि अभी मायके से तो मैं अभी आई थी, कितना टाइम हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है मुझे मायके से आए हुए। तो अब दोबारा से मायके जा नहीं सकती। अब होता है लड़कियों के साथ, बेचारियों के साथ ऐसा कि बार बार मायके जाए तो अपने आप में ये लगने लग जाता है हाय मायके वाले क्या सोचेंगे, आई रहती है। लेकिन कुछ भी है मायके वालों पे खर्चा भी पड़ता है, जाती है तो लड़की बार बार, तो इस वजह से मैं मायके भी नहीं जा सकती। अभी क्या है ना कि अभी तो उन्होंने, अब भाई आया था तो उनका तब भी बहुत खर्चा हुआ है, और उससे पहले शादी थी, शादी में भी उनका बहुत खर्चा हुआ है। और अब फिर मैं और यस फिर चले जाएंगे, तो अभी चाहे कितना भी मना करेंगे हम, लेकिन फिर भी खर्चा तो होगा ही ना। तो इसीलिए नहीं जा सकती मैं मायके अपने। बहुत बुरा लग रहा है, कहीं भागने का मन कर रहा है लेकिन मेरा। आज मैं अपसेट क्यों हूँ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अमित मेरे से बार बार सुबह से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जो ऐसे अपसेट है। तो मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बार बार मना करती रही, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि आप लोगों से कुछ भी छिपाने का मन नहीं करता। आप लोग भी मेरी फैमिली हो। अभी क्या है ना कि अभी अगर फैमिली में कोई और भी मेंबर हो ना तो भी मन लगा रहे। अब खाली दिन में मैं और यश रहते हैं, यश अपना टीवी या लैपटॉप देखता रहता है, मैं अपना फोन में लगी रहती हूँ, बस इसके अलावा कुछ और है ही नहीं फिर, इसलिए मन नहीं लगा हुआ। कोई एक और मेंबर होना तो भी मन लग जाता है घर में। अब कोई भी नहीं दिखता दिन भर, बस मैं और यश, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता रहता है। इसीलिए मैंने अभी 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाली, मूड थोड़ा सा ऐसे ही था। तो छोड़िए गाइस, ये सब तो चलता ही रहता है, क्या करे। अब अकेले रह रहे हैं तो उसकी हैबिट भी डालनी पड़ती है। अब भी जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए। अब अमित क्या करते हैं, सुबह उठ तो जाते हैं, उठने के बाद फोन में घुसे रहते हैं, फोन देखते रहते हैं और सारा टाइम वहीं पे फोन में ही वेस्ट कर देते हैं, और दूध लेके ही नहीं आते हैं। तो अब दूध मुझे ही लेके आना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, फिर आके चाय बनाऊंगी। और कुछ करने का मन नहीं है आज मेरा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से बस चाय बना के चाय पीऊँगी। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है अभी मेरा, तो अभी मैं चाय पीऊँगी। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये है वो बकवास सी दवाई
बहुत ही गंदे वाला टेस्ट है ना इसका, इतना गंदा टेस्ट है ना, बहुत गंदा। इसको देखने में लग रहा है कि ये च्यवनप्राश है, लेकिन ये च्यवनप्राश नहीं है, बहुत गंदे वाली दवाई है ये मेरे पापा ने भेजी है। इसके साथ तो कल घटल भी हुई थी। अब एक लड़की की लाइफ में दो हीरो होते हैं, एक उसका पापा और दूसरा उसका पति। तो मेरे दोनों ही हीरो लगे पड़े हैं कि भाई किसी तरह से ये ठीक रहे, बस ठीक रहे, बीमार न रहे ज्यादा। इसीलिए पापा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और मेरा पति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अब पति की दवाइयाँ छोड़ती तो पति को बुरा लगता है, और पापा की दवाइयाँ ना लूँ तो फिर उनके भी पैसे वेस्ट होंगे बेचारे के। अब इतनी दूर से उन्होंने दवाइयाँ भेजी है, तो इसीलिए मुझे अब मैं कुछ दिन के लिए मेरे पति वाली दवाइयाँ छोड़ रही हूँ और पापा वाली दवाइयाँ ले रही हूँ। लेकिन ये बहुत ही खराब वाली दवाइयाँ है, छी, बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। लेकिन अब क्या करूँ, खानी पड़ेगी। 1 महीने की दवाई है। देखिए मेरी दवाइयों का बॉक्स, ये मेरे लिए पापा ने भेज रखा है, वो दवाई है और इसके अंदर। और एक मेरा स्प्रे है, इसके अंदर ये है मेरा स्प्रे। और ये दवाई देखो, ये है मेरे पति की दिलवाई हुई दवाइयाँ। 2 बॉक्स मेरी दवाइयों के भरे पड़े हैं, और उसके बाद अलग से ड्रॉर में पड़े हैं वो अलग। और अभी कुछ दवाइयाँ आई नहीं है। अभी मैं धक्के खाने के लिए बोल रही थी, मुझे तो बोल रहे थे कि सुअर है क्या। और अब आज देखो, आज खुद बोर हो रहे, तो अब आज खुद चल पड़े गली में धक्के खाने के लिए। दवाई लेने जाऊँ तो खुद ही आपने बोला कि मैं बोर हो रहा हूँ। वो 1 हफ्ता हो गया था ना दवाई की कहते। आप गली में धक्के खाने जा रहे हो, आपने खुद बोला कि मैं बोर हो रहा हूँ। डांगर हूँ मैं। हाँ आप डांगर हो, आपने खुद माना कि आप डांगर हो। मेरी दवाई लेने के लिए भाई जो मेरी दवाई लेके आया था, उसमें से एक दवाई बची हुई थी, वो नहीं मिली थी वहाँ पे सोनीपत। तो वो दवाई यहाँ से लेने के लिए हम आए हैं। अभी मेडिकल स्टोर पे पहुँच चुके हैं हम। मेडिकल हमें यहाँ भी नहीं मिली है दवाई, अब हमें मिलेगी सिटी में जाके। सिटी में हम इस टाइम नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बाइक पे जाने की हिम्मत नहीं थी ठंड में। अब हम ऐसे सड़कों पे धक्के खा के घर पे वापस लौट जाएंगे बिना दवाई लिए। ये इंसान जो चाहता था वो हो चुका है। ये इंसान यही चाहता था कि मैं सड़कों पे धक्के खाने के लिए आ जाऊँ। आगे हम पार्क में, आज मैं इनका टाइम पास करवाने के लिए लेके आ रही थी। मेरा मूड ऑलरेडी अच्छा है क्योंकि आज मेरे साथ ये है ना, ये है साईं बाबा मंदिर। तू जोकर है? अभी मैंने तो आपका टाइम पास करवा ही दिया था, वैसे भी मैंने तो आपका टाइम पास करवा ही दिया था। तो हाँ, मैं इनका टाइम पास करवा रही हूँ, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेके आई हूँ पार्क में। मेरा तो टाइम पास हो ही गया था क्योंकि आज ये घर पे थे, इसलिए 1 से 2 इंसान थे घर पे। मैं इनके साथ माथा मार रही थी, लड़ाई कर रही थी, तो हो गया था मेरा टाइम पास। और कुछ फिर इतनी सारी मटर ले आए, बथुआ ले आए, मेथी ले आए, पालक ले आए, सरसों ले आए, इतना सारा काम बढ़ा दिया। ऊपर से फिर मैंने आज कपड़े धोए थे, प्रेस की, तो मेरा तो पूरा दिन काम ही चला है। और अभी तो पालक, मेथी, सरसों, बथुआ वो तो छाटने रह ही रहे, अभी जाके बिठाऊंगी इनको छाटने के लिए। तो हाँ, मटर किसने छिलवाई? मैंने छिली। चलिए पार्क में घूम लेते हैं हम, थोड़ी सी मस्ती मार लेते हैं, थोड़ा झूला झूल लेते हैं, कल की तरह माइंड फ्रेश करके फिर घर जाते हैं। फिर बथुआ भी तो छाटना है इनको बैठ के। यहाँ पे एक्सरसाइज मशीन के पास अब एक्सरसाइज करने लगे। अब हम दोनों करेंगे एक्सरसाइज यहाँ पे मिलके, दोनों एक साथ। देखिए लग गए एक्सरसाइज करने, अभी अकेले करे, अब हम दोनों करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज। देखिए सारी एक्सरसाइज मशीनें लगी हुई है यहाँ पे। हमारे घर के पीछे वाला ही पार्क है ये, सर्वानंद पार्क। चलिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। पार्क में घूम के आने के बाद, गलियों में धक्के खाने के बाद फाइनली हमारा मूड एकदम फ्रेश हो चुका है, मेरा भी और नींबू का भी। ये देखिए ये लगे पड़े हैं क्या करने के लिए। क्या कर रहे हो आप? ये सैलेड बना रहे हैं। हाय हाय, नींबू उठा रहे हैं अपने हाथ में। ये देखो नींबू ने काट दिया है नींबू।
और मैंने क्या किया, मैंने मिर्ची की चटनी बना दी और नींबू ने नींबू काट दिया है। सैलेड बनाया है। सैलेड बनाया है इन्होंने, ये देखिए, वाओ वाओ यम्मी। इसके अंदर है, ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने काटा है स्वीट कॉर्न है, और स्वीट कॉर्न बॉयल किए हैं, कर दो, स्वीट कॉर्न बॉयल किए हैं, और इसके अंदर गाजर है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, और खीरा है, और नींबू है। और उधर बन रहा है फ्रूट सैलेड, उधर ये है ऑरेंज, और अमरूद भी होगा कहीं फ्रिज में रखा हुआ है, अमरूद भी लेंगे, फ्रूट सैलेड भी कर रहे हैं, और उसके बाद हम खाएंगे खाना। गाइस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।